नमस्कार। ये हमारा अलजेब्रा का चौथा वीडियो है और मेरे ख्याल से ये हमारा अलजेब्रा का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो हम अगला वीडियो लेके आएंगे जो या तो एवरेज का रहेगा या तो नंबर सिस्टम का रहेगा या फिर परसेंटेज का रहेगा। हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको इन 3 चैप्टर्स में से जो चैप्टर पढ़ना होगा आप कमेंट में बताएंगे, या तो नंबर सिस्टम या तो परसेंटेज या फिर एवरेज या फिर टाइम एंड वर्क। इन 4 में से नेक्स्ट वाला जो पार्ट हम लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे, इन्हीं 4 में से रहेगा। या तो परसेंटेज रहेगा या तो एवरेज रहेगा या तो टाइम एंड वर्क रहेगा या फिर क्या रहेगा, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क। इन 3 में से आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो कल हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि क्यूब के कितने सूत्र होते हैं, क्यूब वाले कितने फार्मूले होते हैं, उसके पहले में स्क्वायर वाले कितने फार्मूले होते हैं, और उसके पहले हम बताए थे कि कोई भी अलजेब्रिक नंबर्स कैसे जुड़ते हैं, कैसे बीजगणित वाले नंबर जैसे चर पद कैसे जुड़ते हैं, कैसे घटते हैं, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है। आज हम 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे और किसी भी चर संख्याओं से, किन्हीं भी चर संख्या से दूसरी चर संख्या में कैसे भाग दिया जाता है, किसी भी चर संख्या का कैसे गुणनखंड किया जाता है, ये चीजें हम आज बताएंगे इस वाले वीडियो में। जैसे हम कल बोले थे कि a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, ये भी हम बताए थे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस b होता है। हम a प्लस b का होल क्यूब बताए थे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस b। इसी तरह से हम a माइनस b का होल क्यूब बताए थे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट में a माइनस b। और हम बताए थे a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस ab। और a का क्यूब प्लस b का क्यूब में बताए थे कि एक ब्रैकेट में होगा a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab। तो उसके अकॉर्डिंग 1-2 सवाल हम देखते हैं, उन फार्मूले के अकॉर्डिंग 1-2 सवाल आज फिर देखते हैं। एक बार हम बोल दें आपसे कि एक क्वेश्चन दे दे 8 प्लस एक्स का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। कोई ऐसे दे दे 8 प्लस एक्स का क्यूब, इसको सरल करिए, 8 प्लस एक्स की पावर 3 को सरल करिए। तो 2 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, 2 का गुणा अगर 3 टाइम्स करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 के क्या होगा, इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा। तो इसलिए हम 8 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख दें और इसको x की पावर 3 कर दें। ये हम 2 की पावर 3 इसलिए किए हैं क्योंकि ये हमारा एक क्या बन जाता है, फार्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूले में हमारा क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a इंटू में क्या, b। 2 प्लस एक्स, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये हम किसका सूत्र है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस एक्स, सेकेंड हमारा 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, x का स्क्वायर माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएंगे क्या, 2x। इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता, इसके आगे नहीं सॉल्व होगा। इसके आगे अगर सॉल्व भी होगा तो लास्ट में हमारा आंसर फिर क्या आ जाएगा, 8 प्लस एक्स का क्यूब। अगर इसके आगे हम 2 का गुणा 4 में करें, 2 का गुणा x स्क्वायर में करें, फिर 2 का गुणा किस में करें, माइनस 2x में। x का गुणा 4 में करें, x का गुणा x स्क्वायर में कर दें, x का गुणा माइनस 2x में कर देंगे तो लास्ट में फिर हमारा यही आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। कटने के बाद 2 नंबर्स कट जाएंगे, उसको कटने के बाद 2 की पावर 3 प्लस x की पावर 3 आ जाएगा। इसलिए ये हमारा सरल करने का एक लास्ट लिमिट है, सरल करने का एक लास्ट लिमिट है। इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम रिवर्स फॉर्म में चले जाएंगे।
किसमें चले जाएंगे, रिवर्स फॉर्म में। देखिए इसी प्रकार से एक सवाल अगर हम और दे दें, ऐसे दे दें कि 8x का क्यूब, 8x का क्यूब दे दें माइनस 64y का क्यूब, ये सवाल दे दें, इसको सरल करिए। ऐसे दे दें 8x का क्यूब माइनस 64y का क्यूब, इसको सरल करिए। इसको कैसे सरल करेंगे बच्चों, 8 को हम अभी बताएं, 8 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पावर 3 में है, ये हमारा पावर 3 में है, ये y भी हमारा क्या है, पावर 3 में। इसके लिए हमें होल की पावर 3 लाना है, इसके लिए हमें होल पावर 3 लाना है। होल पावर 3 लाने के लिए हम सोचेंगे कि 8 हमारा किसी का क्यूब है कि नहीं है, 8 हमारा ये जो किसी नंबर्स का क्यूब है कि नहीं, ये हमारा 2 का क्या है, क्यूब। ये 2 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब। अच्छा हम अगर ये होल क्यूब कर दें 2x का होल क्यूब, हमें भी बताया है कि ये जो पावर 3 है 2 पर भी है, ये जो पावर 3 है x पर भी है। ये जो पावर हमारी है 2 पर भी है, ये जो पावर हमारा क्या है, x पर भी है। तो 2 की पावर 3 8, x की पावर 3 8x, वही हम चेंज किए हैं। इसी तरह से बच्चों 64 को हम लिख सकते हैं 4, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, 4y की पावर 3। देखिए ये ध्यान से हमारा एक सूत्र है कि नहीं है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a इक्वल टू हमारा 2x, b इक्वल टू हमारा क्या है 4x। a का क्यूब माइनस b का क्यूब सूत्र होता है 1 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या होगा 2x माइनस 4y एंड सेकेंड ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 2x a स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में क्या b स्क्वायर, b इक्वल टू हमारा 4y माइनस में ab, माइनस में a इक्वल टू हमारा 2x और b हमारा क्या है 4y, b हमारा क्या है बच्चों 4y। देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस ab। हमारा सूत्र होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब का, वही हम उसको क्या किए कन्वर्ट कर दिए हैं, उस वाले फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। कन्वर्ट करने के बाद हमारा देखिए 2x माइनस 4y ये हो जाएगा, क्योंकि 2x में से 4y निकलना नहीं है, क्योंकि 2x में से 4y नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि हम बताए हैं ये x के मल्टीपल में है, किसमें है y के मल्टीपल में। दोनों नंबर्स हमारे डिफरेंट हैं, दोनों नंबर्स हमारे, ना हमें x की वैल्यू एग्जैक्टली मालूम है, ना y की वैल्यू एग्जैक्ट मालूम है। फिर उसके बाद ये हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं, ये जो पावर 2 है 2 पर भी है, ये जो पावर 2 है किस पर है x पर भी है। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, x का पावर 2 मतलब x की पावर 2 हो गया। ये पावर 4 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 16, y की पावर 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 चौके में 8, x इंटू में y 8xy, 8xy। मल्टीपल में हमारे वेरिएबल नंबर क्या होते हैं, मल्टीपल हो जाएंगे, मल्टीपल में वेरिएबल नंबर मल्टीपल हो जाएंगे, लेकिन ऐड में वेरिएबल नंबर तब ऐड होंगे जब वेरिएबल नंबर हमारा क्या होगा सेम। ये हम बताए हैं कि x प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा, लेकिन x प्लस वाई के मल्टीपल में कोई नंबर होगा तो नहीं ऐड होगा। इसमें 1 का मल्टीपल है, इसमें भी किसका मल्टीपल है 1 का। 1 हम लिखते नहीं, 1 हम नहीं लिखते, जैसे x प्लस वाई लिख दिए हम, तो x में 1 का क्या हम बोले कि कोई भी नंबर चाहे चर संख्या हो चाहे अचर संख्या, वह अपने में मल्टीपल 1, अपने में डिवाइड 1 और अपने में पावर 1 होता है ना। ये हम बताएं कोई भी नंबर चाहे चर संख्या हो चाहे अचर संख्या, इसलिए हमारे 1 के मल्टीपल में, ये हमारा 1 के मल्टीपल में है। इसी तरह से हमारा 2 के मल्टीपल में है, y हमारा किसके मल्टीपल में 4 के मल्टीपल में, इसलिए 2x में से 4y नहीं निकलना है, 2x में से 4y नहीं निकलेगा। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। इसके आगे सॉल्व हम करेंगे तो फिर किसमें चले जाएंगे रिवर्स फॉर्म में। इसलिए यही हमारा सरल करने का एक लास्ट लिमिट हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसको सरल करिए, इसको सरल करने के बाद हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम एक सवाल और दे दें आपको कि 16x का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर,
16x का स्क्वायर और -25y का स्क्वायर। इसको सरल करिए। तो इसको सरल करने के लिए बच्चों हम देखेंगे हमारी पावर किसमें है, x की पावर 2 में है, ये हमारा y की पावर 2 में है। तो हमें कोई भी नंबर वर्गमूल में लिख लेना है। किसमें लिख लेना है, वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ए क्या है x, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 4 चौके क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 2 बार करोगे, 4 चौके 16, ये x का क्या है स्क्वायर। इसी तरह ये 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, हमारा एक वर्गमूल वाला सूत्र है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b। तो एग्जैक्टली ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b। a इसमें क्या है 4x, a प्लस b हमारा क्या है 5y। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस में 5y। एक ब्रैकेट में 4x प्लस 5y, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 5y। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 4x का गुणा 4x में कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4x का गुणा 4x में कर दिए तो 16x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 16x का स्क्वायर, फिर ये 5 चौका 20xy हो जाएगा। अभी देखिए इसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर से रिवर्स फॉर्म में जाने लगेंगे। इस तरह से 4x का गुणा 4x स्क्वायर में करेंगे तो 16x का स्क्वायर, 4 चौके 16x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर 4x का गुणा -5 में y में करेंगे तो 20xy हो जाएगा। 4 पच्चे 20, x का गुणा y में xy, 4 पच्चे 20, 16x का स्क्वायर माइनस 20y का स्क्वायर। अब उसके बाद प्लस 5y का गुणा 4 में करेंगे, प्लस 5y का गुणा 4x में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 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 क्या हो जाएंगे प्लस 5 चौके 20xy हो जाएगा, प्लस 5y का गुणा -5y में करेंगे तो -25y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये हमारा 20xy माइनस में है और ये 20xy किसमें है प्लस में, ये 20xy माइनस में, ये 20xy प्लस में। प्लस माइनस अगर सेम होंगे तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस में कोई नंबर अगर सेम होगा तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट में हमारा देखिए बच्चों यही चीज बचा कि 16x का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर, यही हमारा देखिए फिर से रिवर्स फॉर्म में आया कि नहीं आया, ऊपर वाले क्वेश्चंस वाले फॉर्म में आ गया ये। इसलिए यही हमारा एक क्या होता है, यही हमारा इसको क्या मानेंगे सरल करने का एक लास्ट लिमिट ना, इसको सरल करने का एक लास्ट लिमिट यही हमारा है, इसको सॉल्व करने का ये हमारा यही एक लास्ट लिमिट है। इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हम रिवर्स फॉर्म में जाने लगेंगे, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें आ भी रही होंगी और जिन बच्चों को नहीं आ रही थी उनको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड जैसे हम चर संख्याओं में अंक गणित में हमने पढ़ा था कि 20 का आप क्या करिए गुणनखंड, 20 का गुणनखंड करिए। गुणनखंड मतलब इस 20 को कितने सारे नंबर ऐसे हैं जो काट सकते हैं, इस 20 को कितने सारे नंबर्स ऐसे हैं जो काट सकते हैं। तो 20 का गुणनखंड हम प्यारे बच्चों करते हैं 2 गुणे में 10 लिखते हैं कि नहीं लिखते, 2 गुणा में 10 कर दिए तो 2 दहा में 20 हो जाता है। लेकिन फिर इस 10 का गुणनखंड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 गुणे में क्या 2, 5 गुणे में 2। इस 20 का गुणनखंड देखिए एक हमारा नंबर क्या है 2 गुणे में 2 कर दिए तो क्या आया 4, 2 गुणे में 2 कर दिए तो हमारा क्या आया 4, 4 गुणे में क्या कर दिए 5, इस 4 का गुणनखंड 2 कर देंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 5। इसका गुणनखंड देखिए बच्चों क्या आया 2 गुणे में 2 गुणे में 5। इस 2 का और कोई गुणनखंड है, एक 2 है और एक 1 है। इस 5 का फिर एक कोई गुणनखंड है, एक 5 खुद है और एक 1 है, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। इसलिए बच्चों 20 का गुणनखंड हम क्या लिखते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 5, 2 गुणे में 2 गुणे में 5। ये तो बात थी हमारी अचर संख्याओं की। लेकिन अगर कोई नंबर चर संख्या में दे दें, कोई भी नंबर अगर चर संख्या में दे दें, हम बोल दें कि x की पावर 3 का गुणनखंड आप करिए, x की पावर 3 का क्या करिए गुणनखंड। तो सिंपली हम x की पावर 3 का गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, x का गुणा कितनी बार 3 बार,
x का गुणा कितनी बार कर देंगे, 3 टाइम्स। तो हमारा x की पावर 3 का एक क्या आ गया, एक गुणनखंड आ गया। x की पावर 3 का एक क्या आ गया, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता है ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा, ये भी नंबर इसको डिवाइड कर देगा, ये भी नंबर इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। हम बोल दें x का स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड आप करिए, x का स्क्वायर माइनस 25 का आप क्या करिए, गुणनखंड कर दिए। तो हमें यह करना है कि ये जो x का स्क्वायर है इसको x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख दिए तो ध्यान से आप लोग देखिए, x इक्वल टू हमारा a है और b इक्वल टू हमारा क्या है, 5। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस b। a एक्चुअल में हमारा क्या है, x, a इक्वल टू x रख दिए, b एक्चुअल में हमारा क्या है 5 और फिर a एक्चुअल में हमारा क्या है यहाँ x, b हमारा क्या है 5। जहां a है वहां x रखे हैं और जहां b है वहां क्या रखे हैं 5। एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा आया है इसको हम क्या लिखे थे, x माइनस 5 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हम लिखे x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दिए, x माइनस 5। यही हमारा इस क्या है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इसका अगर मल्टीपल हम दोनों लोग कर देंगे, अगर इसका मल्टीपल दोनों का आपस में कर दें, दोनों का आपस में मल्टीपल कर दें तो इसके क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। जैसे हम बोले 25 को 5 गुणे में 5, दो पार्ट में क्या कर दिए, इसको गुणनखंड। गुणन मतलब गुणा, खंड मतलब तोड़ देना, गुणे में उसको क्या कर देना, तोड़ देना। गुणनखंड मतलब गुणे में क्या कर देना, खंडित कर देना, तोड़ देना। तो 5 को हम क्या कर दिए, गुणे में इसको क्या कर दिए, खंडित कर दिए, गुणे में तोड़ दिए, इसलिए 5 गुणे में 5 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब 5 का मल्टीपल 5 में कर देंगे तो 25 के इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसका हम गुणनखंड किए तो x प्लस 5 का मल्टीपल अगर x माइनस 5 में कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा। तो गुणनखंड का मतलब यही चीज होता है कि उसको गुणे में मल्टीपल में क्या कर देना, तोड़ देना। एक नंबर अगर हम ऐसे और दे दें 36 माइनस 25, देखिए बच्चों 36 माइनस 25 अगर दे दें तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, इसको हम दो तरीके से बता रहे हैं कि 36 माइनस 25, 36 में से 25 आप निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 36 में से 25 निकालोगे तो 6 आएगा। ऐसे कोई दे दे 36 माइनस 25 का गुणनखंड करिए तो 36 में से 25 निकला तो हमारा क्या आया, 6 नहीं आएगा, 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 11। 36 में से 25 जाएगा तो 11 आएगा। ये 11 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये 11 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। एक तरह से और इसको कर सकते हैं, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 6 माइनस 5 लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दें, 6 प्लस में 5। 6 में से 5 जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 इंटू में क्या है 6 प्लस 5 11। देखिए 11 का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 11। ये हमारा फार्मूले के, ये हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या आया 11। डायरेक्टली हम अगर कर दिए 36 में से 25 निकाल दिए तो क्या आया था 11। क्या 11 का और कोई गुणनखंड है, हाँ है, लेकिन केवल दो नंबर, एक 11 खुद है और दूसरा एक ऐसा नंबर है जो दुनिया में जितने भी नंबर है सबका गुणनखंड है। एक ऐसा नंबर है, चाहे वह नंबर वेरिएबल नंबर हो चाहे नॉन वेरिएबल नंबर में, एक हमारा ऐसा गुणनखंड है जो दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं सबका गुणनखंड एक होता है और वह संख्या खुद होती है एक गुणनखंड ना। जिस नंबर का गुणनखंड करना हो, अभाज्य संख्याओं में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल वह संख्या खुद हो और उसके अलावा एक हो, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या ना हो उसका गुणनखंड। अभाज्य संख्या में लोगों ने यही पढ़ा है, जैसे 11 को हम क्या मानते हैं, एक अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या हमारी संख्या ऐसी होती है जिसका गुणनखंड व संख्या खुद हो, उसके अलावा एक हो तथा उसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड ना हो। क्या 11 का कोई तीसरा गुणनखंड है? नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े हैं क्या होती है? 2। कितने बच्चे ये सोचते होंगे कि नहीं 2 हमारी सम संख्या है सबसे छोटी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अभाज्य संख्या का हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा पढ़े हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल वह संख्या खुद हो और क्या हो? 1। इनके अलावा और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या हुई? 2। कितने बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि 1 भी तो हो सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 भी हो सकती है। नहीं, वो संख्या देखिए इसके केवल कितने? 1 ही गुणनखंड है। 1 का गुणनखंड केवल 1 ही है, इसके अलावा और कोई नंबर है? नहीं है। उसके अभाज्य संख्या की 2 गुणनखंड हो, कम से कम कितने गुणनखंड हो? 2। अभाज्य संख्याओं के कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 संख्याएं। ये सारी चीजें जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आप लोगों को तो क्लियरली सब बताएंगे कि कौन से प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल, इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, सब बताएंगे। तो 1-2 नंबर ऐसे और गुणनखंड के लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद से भी ये मेरे सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे एक सवाल हम ये दे दें कि 200 इंटू में 201 का स्क्वायर और माइनस कर दें 200 की पावर 3। एक सवाल हम अगर इस तरह से दे दें आप लोगों को कि 200 गुणे में 201 की पावर 2 माइनस 200 की पावर 3। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग समझ चुके होंगे कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। कितने बच्चे 200 का गुणा 3 बार कर देंगे? कितने बच्चे 201 का गुणा 2 बार कर देंगे? 201 का गुणा 2 बार करने के बाद इसमें 200 में कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने सूत्र भी पढ़ा है कि स्क्वायर के सूत्र क्या होते हैं, क्यूब के सूत्र क्या होते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, इसमें हमारा 200 का मल्टीपल हुआ है, इसमें भी हमारा किसका मल्टीपल हुआ है? 200 का। तो हमें ये देखना है कि इस मल्टीपल में, इस वाले नंबर्स में और इस वाले नंबर्स में, दोनों में कोई नंबर सेम है कि नहीं है, या उस नंबर्स का कोई सेम मल्टीपल है कि नहीं है। तो वो नंबर हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये 200 गुणे 200 1 की पावर 2 है, ये 200 की पावर 3 है। क्या हम इसको 200 का स्क्वायर इंटू में 200 कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बेस हमारा सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। यही चीज हमारा 200 की पावर 3 था, 200 का स्क्वायर गुणे 200 कर दिए हम। तो आप देखिए इसमें भी 200 का मल्टीपल है और इस वाले नंबर में भी 200 का क्या मल्टीपल। तो इसमें 200 का मल्टीपल, इसमें 200 का मल्टीपल, इसलिए 200 हम क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। 200 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा क्या? 201 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर हमारा बचा। जब 200 हम बाहर कर लिए तो बचा हमारा क्या? ब्रैकेट के अंदर 200 का स्क्वायर। ये 200 तो बाहर आ गया, 200 का स्क्वायर हुआ, इसमें से 200 का क्या बचा? स्क्वायर, और ये वाला 200 हमारा क्या आ गया? बाहर। ये ब्रैकेट के बाहर आया है। जब ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। इस 200 का गुणा एक बार 201 में होगा, फिर इस 200 का गुणा एक बार 200 के स्क्वायर में होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी फिर से आ जाएगी। इसलिए हम 200 को क्या कर लिए? कॉमन। 200 को कॉमन इसलिए किए हैं क्योंकि ये हमारा क्या है? a के स्क्वायर और b के स्क्वायर वाले सूत्र में है। a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाले फार्मूले में है। तो हम लोग इसलिए इस फार्मूले का यूज यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इसे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो 200 का गुणा आप 2 बार करो, फिर 201 का गुणा 2 बार करो। तो हम लोग फार्मूला, इसीलिए हमारा अलजेब्रा में फार्मूला बना है कि कोई भी नंबर अंक गणित रूप में दिया हो तो उसमें वेरिएबल नंबर वाले फार्मूले से उसको सॉल्व किया जा सकता है और उसको सॉल्व करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी।
और आंसर हमारा भी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आता है, एकदम सही आंसर आएगा। आप 200 का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए हमारा क्या है 201, ए हमारा है 201 और बी हमारा क्या है 200। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए हमारा कितना है 201 माइनस बी हमारा कितना है 200। ऐसे हम बच्चों 200 201 में 200 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 401। अगर 201 में 200 आप ऐड कर दोगे तो 401 होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। 201 में से 200 निकाल दोगे तो बचेगा क्या 1। 201 में से 200 निकाल दिए तो कितना बचा 1। ये हमारा कितना है 200, 401 का गुणा 1 में करोगे तो हमारा कितना आएगा 401। 401 का गुणा ऐसे बच्चों 2 में करोगे तो 2 के आगे कितने जीरो हैं 2 जीरो लगा दो, 2 का गुणा कर दो, 2 1 के में 2, 2 0 0, 2 चौके 8 कितना आया 80,200। 80,200 हमारा क्या आएगा आंसर। 80,200 हमारा क्या आएगा आंसर। या फिर इसको हम ये चीज कह देते हैं कि निम्न को सरल करिए या फिर निम्न का गुणनखंड करिए। इसका गुणनखंड भी हमारा क्या आएगा 8,200। 8,000 क्या आएगा 200। या फिर इसको सरल करने पे हमारा क्या आएगा 8,200। आगे एक दो सवाल और चेक करते हैं। ऐसे अगर हम दे दें कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड करिए। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड करिए। अच्छा बच्चों, हम ये सारे क्वेश्चन जो बताते हैं, कितने बच्चे ये सोचते होंगे जैसे कॉम्पिटिटिव वाले अगर देख रहे हैं तो सोचते होंगे कि हमारे सारे आंसर तो 4 विकल्प में आते हैं, 4 विकल्प में आएंगे। हम ये चीजें इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म में आप लोगों का कोई भी सवाल आ जाए, वेरिएबल नंबर्स में कोई भी सवाल अगर जोड़ने के लिए आ जाए, गुणा करने के लिए, सरल करने के लिए आ जाए, तो जब तक ये सारे तरीके हमें पता नहीं रहेंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम ये चीजें बेसिक से एकदम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि आप लोगों को, ताकि बाद में कोई भी चीज जोड़ने में, घटाने में, ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में, मल्टीपल करने में, डिवाइड करने में दिक्कत ना हो कि ये चीजें हम जहां ऐड ना करना हो वहां भी ऐड कर दें, जहां मल्टीपल ना करना हो वहां भी मल्टीपल कर दें। तो हमारे कहने का मतलब इस वीडियो में ये है, इस वीडियो के माध्यम से हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग वेरिएबल नंबर को कैसे जोड़ो, कैसे घटाओ, कैसे गुणा करो, कैसे भाग करो। आगे हम जब और सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जैसे एवरेज पढ़ाएं, वर्क एंड टाइम पढ़ाएं, पाइप और टैंक पढ़ाएं, ऐसे ऐसे सारे जितने सिलेबस में होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के हम पढ़ाएंगे। तो एक बार बेसिक से बताएंगे, एक बार विस्तार पूर्वक उसको बताएंगे, उसके बाद एक शॉर्ट क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना लेना पड़े। क्योंकि टाइम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्व होता है। बस हमारे इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल नंबर हम किस प्रकार से जोड़ेंगे जिन बच्चों को नहीं आता, ताकि उनको भी आ जाए। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं कि सर हमको मैथ नहीं आता, वही चीज हमारी सबसे ज्यादा वीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों को नहीं आता उनको आ जाए। अच्छा देखिए बच्चों, ये हमारा x की पावर 4 में है, माइनस y की पावर 4 में। पावर 4 में तो हमने आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताया होगा, बताया है तो पावर 3 में और पावर 2 में। तो इसको हम क्यों ना पावर 2 में कन्वर्ट कर लें। इसको पावर 3 में तो कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि 4 का गुणनखंड 3 होता नहीं, 4 का गुणनखंड क्या होता है 2 होता है। तो इसको हम क्या x का स्क्वायर इन ब्रैकेट में करके आउट ब्रैकेट क्या कर दें 2, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे। हम ये बताया कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है। जब x का स्क्वायर है तो 2 का गुणा 2 में कर दोगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से y का स्क्वायर करके क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। तो इसको हम बच्चों क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा a हमारा पूरा क्या हो जाएगा b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारा एक फार्मूला है।
एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमने कुछ बताया नहीं, इसका कोई फार्मूला होता है लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, इसका एक फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा देखिए हमारा a प्लस बी, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में है, इसको फिर से कन्वर्ट कर दीजिए। एक ब्रैकेट में लिख दीजिए x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे x माइनस वाई, क्योंकि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर, इसलिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा इसका क्या है गुणनखंड। अगर कोई दे दे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें, ये सारे सवाल कक्षा 8 कक्षा 9 के हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। इसके आगे नहीं सॉल्व होगा। ऐसे एक कोई बड़ा नंबर दे दें, एक कोई बड़ा नंबर दे दें, बोल दें एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको भी कर ले जाओगे। x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 है, तो इसको क्या कर देंगे आप लोग x की पावर 4 कर दीजिए का होल स्क्वायर करिए, माइनस y की पावर 4 का क्या करिए होल स्क्वायर। x की पावर 4 इक्वल टू a मान लेंगे, y की पावर 4 इक्वल टू क्या मान लेंगे b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a हमारा x की पावर 4 है, b हमारा क्या है y की पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब देखिए बच्चों ये भी हमारा कोई फार्मूला नहीं होता, ये हमारा कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे एक्स प्लस वाई की पावर 4। फिर इसको हम अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में बताए थे, एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद देखिए बच्चों ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये भी एक फार्मूला है। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, आगे हमारा क्या बचा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर a प्लस बी, दूसरे में x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दूसरे में क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब देखिए एक और हमारा ये वाला फार्मूला देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, इसका फार्मूला नहीं होता, इसका सूत्र नहीं होता। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, और ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ए हमारा क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये हमारा इसका गुणनखंड आएगा। अगर कोई दे दे x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 का गुणनखंड करिए, तो हमारा गुणनखंड करने के बाद आंसर क्या आया x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, और चौथे ब्रैकेट में क्या आया x माइनस वाई। इस तरह से बच्चों हम इसका क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, इन नंबर्स का गुणनखंड कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड लगभग सरल करने के बराबर होता है। जैसे कोई भी सवाल हम कोई भी क्वेश्चन दे दें, निम्न को सरल करिए या फिर निम्न का गुणनखंड करिए, दोनों एक तरह से लगभग सेम ही होते हैं। अब हम बच्चों आगे भाग देना बताएंगे कि किसी भी वेरिएबल नंबर से दूसरे वेरिएबल नंबर में भाग कैसे दिया जाता है। आप लोग सिंपली ऐसे पढ़े होंगे कि 10 में 5 से भाग दीजिए। 10 में किससे भाग दीजिए 5 से। 10 में 5 से भाग देते हो तो 5 दूना में क्या लिखते हो 10, 5 दूना में 10 लिख के रिमाइंडर कितना आता है 0। 5 हमारा क्या किया, 5 हमारा 5 का मल्टीपल अगर 2 बार कर दिए, 5 का गुणा 2 बार कर दिए तो हमारा क्या आया, नहीं 5 का गुणा 2 बार नहीं किए, 5 का गुणा 2 में कर दिए
5 का गुणा 2 में, देखिए 2 बार और 2 में मतलब बहुत अंतर होता है। 5 का गुणा 2 बार, देखिए 5 का गुणा कितनी बार कर दिए, 2 बार, और 5 का गुणा 2 में कर दिए तो ये हमारा क्या आया 10, और 5 का गुणा 2 बार कर दिए थे तो क्या आया था 25। तो 5 का गुणा 2 बार और 2 में बहुत डिफरेंट होता है। तो 5 का गुणा 2 में अगर हम कर दिए तो 5 का गुणा 2 कर दिए तो हमारा क्या आया 10। तो 10 हमारा 5 से कितने गुणनखंड के बराबर में कट गया, 5 के कितने गुणे में कट गया हमारा, 5 के 2 गुणे में क्या हुआ 10 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम कोई वेरिएबल नंबर दे दें, x को आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर को आप x से x स्क्वायर में भाग दीजिए, x स्क्वायर में x से भाग दीजिए तो क्या करेंगे हम, x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो हम बच्चों पढ़े हैं कि x को अगर हम x स्क्वायर लिख दें तो ये x हमारा कितनी बार गुणा हो गया 2 बार, x हमारा कितनी बार गुणा हो गया 2 बार। तो x का गुणा अगर x बार कर देते हैं तो ax स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम अभी जस्ट बताए हैं, ये हमारा 10 है, यहाँ क्या है 5, ये हमारा 10 है, ये हमारा 5 है, तो 5 गुना में क्या हो गया 10, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या होता है 5 गुणे 2 बराबर क्या होता है 10, 5 गुणे में 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10, 5 गुणे में 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10। तो इसीलिए ये 5 में x में हम कितने का गुणा कर दें, x में कितने का गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू x स्क्वायर हो जाए, x में कितने का गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए। तो सिंपली हम लोग पढ़े x का गुणा अगर 2 बार कर देंगे तो पावर 2 हो जाता है। या फिर सेम इस तरह से हम 10 में 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 गुना क्या होता है 10, भागफल हमारा क्या आता है 2, भागफल हमारा 2 आता है। उसी तरह से x की पावर 3 में अगर हम x से डिवाइड करें, x की पावर 3 में अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो x की पावर 3 को हम x का गुणा 3 बार कर सकते हैं, नहीं अपान में x से कैंसिल होके भागफल हमारा क्या आया x का स्क्वायर आया, भागफल हमारा क्या आया x का स्क्वायर। ऐसे इसी तरह से हम अगर 5x को 5x से 15x के स्क्वायर में भाग दें, 5x से 15x के स्क्वायर में भाग दें, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 15x के स्क्वायर में 5x से भाग दें तो एक x से एक x हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा एक x, 5 एकम 5 3 में 15, भागफल हमारा देखिए बच्चों क्या आया, भागफल हमारा आया 3x, भागफल हमारा कितना आया 3x। इसी तरह से 5 का गुणा क्या करेंगे 3 बार, 5 3 में क्या हो जाएगा 15, फिर x का गुणा कितनी बार कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा x बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। इस तरह से फिर हमारा भागफल क्या है 3x का स्क्वायर आया, भागफल हमारा क्या है 3x का स्क्वायर आया। ऐसे एक उससे भी आगे नंबर लेते हैं, बोल दें अगर x प्लस वाई को आप डिवाइड करिए 2x प्लस टू वाई, अगर हम कह दें x प्लस वाई को इससे डिवाइड करिए, नहीं 2x प्लस 2y को x प्लस वाई से डिवाइड करिए, 2x प्लस वाई को भाग विधि द्वारा x प्लस वाई से डिवाइड करिए। तो देखिए बच्चों इसको हम क्या सोचेंगे कि ये हमारा कितनी बार जा सकता है, ये हमारा 2 बार जा सकता है, कितनी बार जा सकता है 2 बार। तो 2 का गुणा जब आप x में करोगे, भागफल बराबर हमारा क्या होता है, ये भाजक बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाज्य। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो इधर आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं भागफल, नीचे जो रिमाइंडर आता है उसको क्या बोलते हैं शेषफल। तो भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर हम पढ़े भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे में भागफल कर देंगे, अगर हमारा शेषफल 0 है, फिर शेषफल अगर हमारा 0 है तो भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल बराबर क्या आएगा भाज्य के,
भाजक गुणे भागफल बराबर किसके आएगा, भाज्य के, इसलिए इसका गुणा 2 में कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, फिर 2 का गुणा 2 में कर देंगे प्लस 2y हो जाएगा। क्योंकि 2 का गुणा हम x में किए तो क्या आया 2x, फिर प्लस 2 का गुणा प्लस y में किए तो प्लस का प्लस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 2y हो गया। तो हम लोगों ने भाग में पढ़ा है कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर क्या होता है माइनस, ऊपर वाले नंबर्स में से नीचे वाले क्या होते हैं माइनस ही होते हैं, कोई नंबर ऐड नहीं होता। जैसे हम बोल दें 25 भागे 2 कर दोगे आप, 25 भागे 2, 2 एक का में 2, 2 से कैंसिल हो गया 5, 2 दूना में क्या होता है 4। तो क्या हम इसको 5 और 4 9 नहीं लिखते, 5 प्लस 4 9 नहीं लिखते, इसको हम एक्चुअली क्या करते हैं 5 में से 4 घटा के ही रिमाइंडर हमारा 1 आता है। इस तरह से बच्चों हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो इसको क्या कर देंगे माइनस, यहाँ नीचे वाला साइन क्या कर देंगे माइनस, प्लस माइनस हम ये भी पढ़े कि प्लस 2x में से माइनस 2x निकल गया तो कैंसिल, प्लस 2y में से प्लस 2y माइनस 2y निकल गया तो ये भी कैंसिल, रिमाइंडर हमारा क्या आया 2। इसको हम जैसे भाग में चेक करते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, जिस प्रकार से भाग में हम चेक करते हैं कि 15 भागे क्या करते हैं 3, 3 बच्चे क्या होता है 15, ये हमारा कट गया। तो भाग विधि में हम लोग छोटे छोटे जब थे तब हम चेक करते थे कि ये वाला भाग हम सही लगाए कि नहीं, इस भागफल का गुणा भाजक में कर देते थे तो भाज्य के बराबर आ जाता है। भागफल का गुणा किस में कर देते थे भाजक में, जो किसके बराबर आ जाता था भाज्य के, तब हमें चेक हो जाता था, हम चेक कर लेते थे कि ये हमारा सवाल सही है कि गलत, चेक कर लेते थे। और ये वाला सूत्र हम ये वाला तब चेक करते थे जब रिमाइंडर हमारा 0 आता था, जब वो नंबर पूरी का पूरा उस वाले नंबर से क्या हो जाता था डिवाइड हो जाता था। इसलिए हम चेक करने के लिए करेंगे कि ये वाला भाज्य जो हमारा इस भागफल गुणे भाजक के बराबर आया कि नहीं आया। तो भाजक हमारा क्या है, भागफल हमारा क्या है 2, भाजक हमारा क्या है x प्लस वाई, भाजक हमारा क्या है x प्लस वाई। देखिए भाज्य के बराबर आएगा, भाज्य हमारा क्या है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y है। 2 का गुणा x में किए तो क्या आ गया 2x, फिर 2 का गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा 2y। क्या आया हमारा 2x प्लस 2y के बराबर है, बिल्कुल है। इसलिए इसका भागफल हमारा भाग देने पे क्या आया 2, और ये हमारा क्या है सत्य है, ये वाला सवाल हमारा क्या है सही है। हम इसको सही सॉल्व किए हैं। ये जो तरीका हम बताए हैं ये तो हमारा भागफल विधि से था कि कोई भी नंबर भागफल विधि से इस वाले नंबर से कोई दे दे कि इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से भागफल विधि द्वारा भाग दीजिए। तो एक विधि और चेक करने का, हम क्या करते हैं 2x प्लस 2y डिवाइड किससे कर दें x प्लस y से। ये जो 2x प्लस 2y है डिवाइड किससे करेंगे x प्लस y से। तो देखिए बच्चों इसमें 2 का मल्टीपल, इसमें भी 2 का मल्टीपल है, इसलिए 2 हम क्या कर देंगे बाहर कर लेंगे। 2 बाहर कर लिए तो क्या आया x प्लस वाई, 2 जब बाहर कर लिए तो हमारा क्या आया x प्लस वाई अपान में x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई ऊपर नीचे मल्टीपल में बराबर है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस वाई कट के हमारा देखिए भागफल क्या आया 2, भागफल हमारा क्या आया 2। भागफल हमारा देखिए अगर हम बटे वाले के अकॉर्डिंग 22 से करके इसको सॉल्व किए हैं तब हमारा देखिए भागफल 2 आया, भाग विधि से सॉल्व किए तब भी हमारा भागफल क्या आया 2 आया। देखिए एक सवाल हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, y प्लस 3 से हमें इसमें डिवाइड करना है 2y की पावर 4 प्लस 8y की पावर 3 प्लस 7y की पावर 2 प्लस 4y प्लस 3। इसमें हमें इससे y प्लस 3 से भाग देना है। तो हमें ये सोचना है कि ये यहाँ हमारा क्या है y, पहला वाला नंबर हमारा क्या है y, ये पहला वाला नंबर भी हमारा क्या है y। लेकिन ये y हमारा किसकी पावर में है 4 की पावर, ये हमारा y किसकी पावर में है 4 की पावर में। तो इस y में कितने y गुणा कर दें, इस y में कितने y गुणा कर दें कि y की पावर क्या हो जाए 4। इस y में कितना y कर दें, इस y में कितना y गुणा कर दें कि हमारा पावर कितना हो जाए 4। तो इस वाले y में हम इस वाले y में गुणा कर देंगे y की पावर 3। जब इस वाले y में y की पावर 3 गुणा कर देंगे तो 3 एक हमारा क्या हो जाएगा y की पावर 4, y की पावर 4।
y की पावर 4 तो आ गया, y की पावर 4 हमारा आ गया, लेकिन 2 नहीं आया अभी। 2 के लिए हम क्या करते हैं, इंटू में फिर 2 कर देंगे, इंटू में फिर क्या कर देंगे 2। इस वाले y में 2y की पावर 3 से क्या कर देंगे गुणा। इस वाले y में 2y की पावर 3 से अगर गुणा कर दिए तो हमारा आएगा क्या, 2y की पावर 4, 2y की पावर 4 आएगा। 2y की पावर 4 आएगा तो हम यहाँ कर क्या कर देंगे, 2y की पावर 3, 2y की पावर 3 से क्या कर देंगे गुणा। 2y की पावर 3 से गुणा कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2y की पावर 4, और ये जो 2y है, ये 2y है, फिर किसमें गुणा होगा, +3 में। 2y की पावर 3 किसमें गुणा होगा, +3 में। तो 2 3 में क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 3 बराबर 6, y की पावर क्या हो जाएगा, ये 3, y की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के आगे y तो है नहीं, यहाँ y की पावर 3 है। 3 का गुणा 2y की पावर 3 में किए तो आप क्या आया, 3 दूना में 6y की पावर 3 आएगा, 6y की पावर 3 आएगा। प्लस हम आगे इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2y की पावर 3 ये हमारा +3 है। प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, यहाँ एक्चुअली प्लस है, ये प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, +6y की पावर 3। अभी हम बताए थे कि ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या होगा, माइनस। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा तो नीचे क्या लिख देंगे, माइनस 2y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 2y की पावर 4 में से 2y की पावर 4 निकल गया तो मतलब क्या बचा, 0। मतलब क्या बचा, 0। 0 को हम लिखेंगे नहीं। ऊपर हमारा +8y की पावर 3, नीचे -8y की पावर 3। 8y की पावर 3 प्लस में है और माइनस ये हमारा 6y की पावर 3 हो गया। तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2y की पावर 3। 2y की पावर 3 हमारा क्या बचेगा, लास्ट में शेष बचेगा। यहाँ से जब घटेगा तो हमारा क्या बचा, 2y की पावर 3 हमारा शेष बचा। यहाँ माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8y की पावर 3 प्लस में है, जो -6y की पावर 3 से क्या है, बड़ा। तो ये हमारा क्या होगा, 2y की पावर 3 प्लस, हम लोग भाग में ये भी पढ़े हैं कि एक नंबर में एक साथ 2 बार भाग नहीं दिया जाता। एक नंबर में एक साथ 2 बार भाग नहीं दिया जाता। दूसरी बार भाग देने के लिए कोई ना कोई एक नंबर क्या किया जाता है, उतार लिया जाता है, कोई दूसरा नंबर उतार लिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7y की पावर 2, 7y की पावर 2। अब इस y में ये सोचिए कि आप कितने y गुणा कर दें कि पावर हमारा क्या हो जाए, 3, पावर क्या हो जाए 3। तो आगे क्या हमारा, ये प्लस में है, आगे प्लस में है इसलिए प्लस से भाग देंगे, +y की पावर 2, +y की पावर 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y की पावर 3। y की पावर 2 इंटू में y की पावर 3, लेकिन आगे हमारा क्या है, 2, आगे हमारा 2 है, इसलिए आगे भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2y की पावर 3 से क्या करेंगे, गुणा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2y की पावर 3, फिर इस 2y की पावर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 में 6y की पावर क्या हो जाएगा, 2, 6y की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 में 6 हो गया, y का स्क्वायर है, 3 के आगे कोई y है नहीं। तो इसको फिर से क्या कर देंगे, माइनस, नीचे साइन क्या लगा देंगे, माइनस। a प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। 7y की पावर 2 में से 6y की पावर 2 बचा तो हमारा क्या आंसर आएगा, y की पावर 2। 7y की पावर 2 में से 6y की पावर 2 निकल गया तो 1y की पावर 2 बचेगा। 1 को हम लिखते नहीं इसलिए हमारा शेष आया क्या, y की पावर 2। बचा हमारा क्या, 4y। यहाँ हमारा एक क्या बचा, +4y, +4y बचा है। तो जिसको हम फिर से क्या करेंगे, भाग देंगे, y +3 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, y बार, क्योंकि y इंटू में y हमारा क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। y इंटू में y हमारा क्या हो गया, y का स्क्वायर। फिर 3 का गुणा y में कर दिए तो +3 में क्या हो गया, y, +3 में y। नीचे वाला साइन चेंज, नीचे वाला साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 4y में से 3y निकल गया तो बचा हमारा क्या, केवल y। 4y में से 3y निकल गया तो बचा हमारा क्या, केवल y। अब देखिए लास्ट में एक और क्या बचा, +3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, +3, नीचे क्या लिख देंगे, +3। देखिए बच्चों ये हमारा कितनी बार जाएगा, केवल कितनी बार, y +3, एक कम क्या होता है, y +3, y +3 एक कम क्या होता है, y +3, तो +1 बार जाएगा। +1 बार इसलिए जाएगा क्योंकि y +3 का गुणा 1 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ y प्लस में 3। नीचे वाला साइन चेंज करके ये देखिए कैंसिल होके रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0। रिमाइंडर 0 आया और भागफल हमारा क्या आया,
भागफल ऊपर आया 2y की पावर 3 प्लस 2y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1। आप जब y प्लस 3 का गुणा इसमें कर दोगे, y प्लस 3 का गुणा इस वाले पूरे नंबर में कर दोगे तो अंत में भाज्य हमारा यही आएगा, भाज्य हमारा यही आएगा। और जब भाज्य हमारा यही आ गया तो हम समझिए कि ये वाला भाग सही किए हैं, ये वाला भाग क्या किए हैं, सही किए हैं। आगे एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और चेक करिए आप लोग, भाग देखिए। 2x माइनस 3 से हमें भाग देना है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12, इसमें भाग देना है। तो इसमें बच्चों सोचिए आप कितनी बार जाएगा, ये हमारा x है तो x की पावर 2 में ले जाना है, तो x में एक x का गुणा कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा 2 है, 2 को किस में करना है, 6 में, माइनस 6 में। 2 को किस में करना है, माइनस 6 में, इसलिए 2 में कितने का गुणा कर दें, माइनस 3, माइनस 3 से गुणा कर दें अगर 2 में तो 2 तिया में माइनस 6, माइनस 3 का गुणा अगर 2 में कर दें, माइनस 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6, फिर x का गुणा x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। माइनस 3 का गुणा प्लस 2 में किए तो माइनस 6 हुआ, x का गुणा x में किए तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी माइनस 3 का गुणा किस, माइनस 3x का गुणा किस में होगा, माइनस 3 में, तो ये माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस माइनस हमारे प्लस, 3 त्रिका 9x, 3 त्रिका 9x हो गया। नीचे वाला साइन हम हमेशा चेंज कर देते हैं क्योंकि माइनस माइनस तो हमारा ऐड हो जाएगा, ये ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होता है भाग में, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होता है, इसलिए हम साइन चेंज कर दिए। फिर प्लस का यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर दिए, प्लस का क्या कर देंगे, माइनस। ये देखिए बच्चों प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ये प्लस 17x में से माइनस 9x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 8x बचेंगे। प्लस 17x में से माइनस 9x निकल गया तो 8x बचा, उसके बाद ये वाला नंबर उतार लेंगे, बचा क्या हमारा, माइनस 12, बचा हमारा क्या, माइनस 12। अब देखिए बच्चों कितनी बार भाग जाएगा, प्लस 4 बार, प्लस 4 बार, कितनी बार जाएगा, प्लस 4 बार, क्योंकि 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और x यहाँ क्या हो जाएगा x, क्योंकि 4 के आगे x है नहीं, केवल हमारा क्या है x। माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, 4 तिया में क्या हो जाएगा 12, 4 तिया में क्या हो जाएगा 12। नीचे वाला साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का क्या कर देंगे प्लस, ये हमारा कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल, रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0, रिमाइंडर हमारा 0 आया। इसलिए बच्चों अगर हम 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12 में 2x माइनस 3 से भाग दिए तो हमारा भागफल क्या आया, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 हमारा ये क्या आया, 3x प्लस 4 हमारा क्या आया, भागफल, 3x प्लस 4 हमारा भागफल आया। शेषफल हमारा क्या आएगा, शेषफल हमारा 0 आया, शेषफल हमारा क्या आया, 0। इस तरह से बच्चों किसी भी चर संख्या से दूसरी चर संख्याओं में किस प्रकार से भाग विधि द्वारा भाग दिया जाता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के पास अगर बुक होगी और बुक में किसी चैप्टर में ये वाले सवाल दिए होंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये वाला अलजेब्रा का मेरा लास्ट वीडियो था। अगर आप लोग आगे अलजेब्रा में और भी पढ़ना चाहते हो तो मैं आगे वीडियो भी और बना सकता हूँ, क्योंकि कंपटीशन में अलजेब्रा से ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। सरल करिए, गुणनखंड करिए, निम्न को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, ऐसे 2-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो हमारा उद्देश्य है कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाएं। जिन बच्चों को मैथ्स में जिनका जो सिलेबस है, जैसे रेलवे हुआ, टेट हुआ, सीटेट हुआ, तो मेरे ख्याल से मुझे वो सारी चीज़ें पढ़ाना चाहिए जिनकी लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है। लोगों को जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है मुझे वो पढ़ाना चाहिए। तो मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा। अगर जो बच्चे जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मैं उसी टॉपिक का एकदम बेसिकली एकदम पूरा विस्तार से एक एक चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।